बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दूर चले गए और उनका बच्चा मरने पे उनकी पत्नी ने कफन जो है अपने जो साड़ी थी उसको फाड़ के रखा था। ये मैंने सुना है, पढ़ा है, लेकिन मैं उस चीज़ का प्रूफ दे सकता हूँ कि 70 पैसे की किताब थी और उस टाइम 20 रुपये दिहाड़ी थी। 3 दिहाड़ी मैंने गोबर फेंका, जो रूढ़ी कहते हैं ना जिसको, 20 रुपये के हिसाब से मुझे 60 रुपये मिले, तब मैंने वो किताब खरीदी। आपसे सीख रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो मैंने बातें की हैं उसमें अगर कहीं कोई है, बहुत अच्छा पीने को मिलता है, बहुत अच्छे हमें गाड़ियों में घूमते हैं, उनके दिनों को हम याद करने को। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय नमः। आज हमारे गांव में मोहम्मदपुर भुड़िया में डॉक्टर उत्तम कुमार और डॉक्टर संजय दिवाकर आज हमारे मोहम्मदपुर भुड़िया गांव में आए थे, जिसमें शिक्षा के बारे में हमारे सभी युवा साथियों को अच्छे से समझाया और उसको आगे ले जाने के लिए कैसा हर एक चीज़ बताया। जो बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य था, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो इस शिक्षा के विषय में उन्होंने ज़्यादा जोर दिया और हमारे युवा साथियों को बताया कि पढ़ाई और रोज़गार कैसे मिलेगा। मेरा नाम रवि कुमार है। मेरे साथ मेरे युवा साथी खड़े हैं, मेरे ग्राम के राजेश कुमार, रवि कुमार गौतम जी, यशपाल कुमार गौतम जी, चंद्रशेखर कुमार गौतम जी और आदि लोग हमारे साथ रहे। मोहम्मदपुर भुड़िया में प्रोफेसर संजय दिवाकर जी और माननीय उत्तम जी हमारे गांव में आए और पे बैक टू सोसाइटी के तहत हमें जागरूक किया और हमने शिक्षा के लिए जागरूक किया और शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया और हमें बताया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उस नारा के प्रति हमें जागरूक किया। आज जो है ग्राम मोहम्मदपुर भुड़िया में जो है बाबा साहब का जो संदेश था पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से श्री हरि प्रसाद जी द्वारा जो है यहाँ पे निवेदन किया गया था कि हम आएँ और बाबा साहब के जो 3 सूत्र थे, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें, के माध्यम से यहाँ हम आए। और जितना यहाँ पे युवा साथी हमारे थे और माताएं बहनें, उनको पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से अपने कर्तव्यों पर चलते हुए समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। समाज को शिक्षित बनना है, जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इसी प्रकार से समाज को किस प्रकार से संगठित रहना है और किस प्रकार से संघर्ष करके अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना है और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को करते हुए इस समाज को आगे बढ़ाना है। इस संबंध में चर्चा पर चर्चा की गई। समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, यहाँ के जो युवा साथी थे, सभी को एक मार्गदर्शन देने का प्रयास किया गया और भविष्य में इस प्रकार से हम समस्त खटीमा के ब्लॉक के प्रत्येक ग्राम सभा में इस अभियान को चलाएंगे और समाज को शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें के मार्ग पर ले जाने के लिए सदैव प्रयास किया जाएगा। और जहां भी किसी प्रकार की कोई युवा साथियों को पढ़ने लिखने में, कंपटीशन की तैयारी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, वहां मैं और डॉक्टर उत्तम कुमार जी एवं साथ ही उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। हम एक अभियान और चलाना चाहते हैं कि प्रत्येक ग्राम सभा में एक हम लाइब्रेरी की स्थापना करें, जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है उस लाइब्रेरी तक जाए और शिक्षा ग्रहण करे। क्योंकि आज समाज जो है दिग्भ्रमित हो गया है और समाज शिक्षा को छोड़ के सब कुछ कर रहा है, लेकिन हमें उस समाज को उस तरफ से मोड़कर शिक्षा की तरफ ले जाना है और शिक्षा से ही जो है इस समाज का उद्धार हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए शिक्षा के लिए मैं जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहूँगा और अपने समाज को जागरूक करता रहूँगा। मैं डॉक्टर संजय दिवाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय अमोरी।